गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़ेंगे मीठी बाड़ी। किसी से मदद लेने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? मीठा बोलने का क्या फल होता है? मीठा बोलकर हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है। मीठी बाड़ी का मतलब आप समझते हैं ना? क्या होगा? मीठी बाड़ी मतलब अच्छा बोलना चाहिए सबको। ठीक है। कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। अब ये आप एक कहानी देखिए। मीठी बाड़ी से संबंधित एक आदमी अपने 4 पुत्रों के साथ यात्रा करके घर लौट रहा था। यात्रा लंबी थी, इसलिए उनके पास खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया। उनका हाल बेहाल हो गया। वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। तभी उधर से एक व्यापारी गुजरा। उसने अपनी बैलगाड़ी में खाने पीने का सामान लाद रखा था। वह मेले में सामान बेचने जा रहा था। पिता ने पुत्रों से कहा, जाओ व्यापारी से सहायता मांग लो, शायद वह हमें खाने के लिए कुछ दे दे। पहले पुत्र ने आवाज़ लगाई, अरे वो व्यापारी इतना माल लिए जा रहा है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। व्यापारी ने सोचा, बड़ा मूर्ख है यह लड़का, दूसरों से मांगते समय भी यह मीठी बोली नहीं बोल सकता है। कठोर वाणी के कारण व्यापारी ने उसे एक सूखा लड्डू देकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी दूसरा पुत्र व्यापारी के पास आया और बोला, भाई साहब प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने के लिए कुछ नहीं देंगे? मैं बहुत भूखा हूँ। अब देखिए, वह थोड़ा सा मीठी बाड़ी में बोला था। तो व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे भाई कहा है, छोटे भाई को कुछ देना ही चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे पुत्र को कुछ मिठाइयाँ दे दी। ठीक है। अब देखिए, थोड़े थोड़े मतलब एक दूसरे को थोड़ी ज़्यादा मदद मिली। फिर तीसरा अब क्या करता है कि वह बोला, श्रीमान आप मेरे पिता के समान हैं, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। व्यापारी ने सोचा, यह बड़ी विनम्रता से मुझे अपने पिता के समान मान रहा है, इसके मन में अंदर का भाव है। व्यापारी ने उसे दूसरे पुत्र से कुछ ज़्यादा मिठाइयाँ दे दी। अब चलिए थोड़ा और यहाँ पर मीठी बाड़ी का यूज हुआ। फिर इसके बाद अब देखेंगे चौथे पुत्र ने क्या कहा। अब क्या कह रहा है व्यापारी से चौथा पुत्र, प्रिय मित्र, इस संकट के समय में अब तुम ही मेरा सहारा हो, क्या तुम मुझे भूखा रखोगे? व्यापारी ने सोचा, मित्रों के लिए तो लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, इसने तो मुझे मित्र कहा है। संकट की इस घड़ी में, यानी जो इस समय भूखे लोग हैं, उस समय इसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य बनता है। यह सोचकर वह बोला, मित्र यह गाड़ी तुम अपनी ही समझो, इसमें लदी सारी मिठाइयाँ और पकवान तुम्हें देने में मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ इन्हें कहाँ पहुँचा दूँ? व्यापारी गाड़ी लेकर पिता के निकट पहुँचा। वहाँ पिता के सभी पुत्र खड़े थे। पिता ने कहा, मीठी बाड़ी क्या होती है तुम समझ गए ना? मीठी वाणी से हम अपना ही नहीं दूसरों का जीवन भी सुखद बना सकते हैं, अर्थात दूसरों का जीवन भी अच्छा बना सकते हैं। जब सारे व्यापारी के बच्चे भूखे थे, जो वो आदमी था जो तीर्थ यात्रा पे गया था, तो सारे भूखे थे, सब खत्म हो गया था। तो उसके लिए मदद के लिए कौन तैयार हुआ? व्यापारी हुआ। किस लिए? क्योंकि 3 बच्चों ने तो उनके बहुत मीठी बाड़ी बोले थे। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी अच्छे शब्द यूज करिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, मीठी बोली बोलना चाहिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।